Hello everyone, my name is तमन्ना नेगी and I welcome you all to my YouTube channel. तो थंबनेल देख के आपको पता तो लग गया होगा कि आज हम क्वांट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एज अ बिगनर आपको क्वांट्स को कैसे अप्रोच करना है, सिलेबस क्या है और उस सिलेबस को आपको कैसे अप्रोच करना है, मेंस लेवल के क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करने हैं और कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, साथ ही साथ स्पीड कैसे इम्प्रूव करनी है उस बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले तो तैयारी शुरू करने से पहले या फिर सिलेबस को छूने से भी पहले जो कि बेयर मिनिमम चीज़ है जो आपको करनी ही करनी है, वो है आपको टेबल्स करने हैं एटलीस्ट 30 तक के, स्क्वायर्स याद करने हैं एटलीस्ट 30 तक के, क्यूब्स याद करने हैं एटलीस्ट 20 तक के। आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन का कन्वर्जन करना आना चाहिए। मतलब जैसे 33.33% का आपको पता होना चाहिए 1/3 वैल्यू होती है, ठीक है। 16 2/3% का आपको पता होना चाहिए 1/6 वैल्यू होती है। 11.11% की आपको पता होनी चाहिए 1/9 वैल्यू होती है। इसी तरह से बहुत सारी वैल्यूज़ होती है जो एग्जाम में बहुत काम आती है, स्पीड मैथ्स में भी बहुत काम आती है। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको बाय हार्ट रटी हुई होनी चाहिए, तभी आपकी जो है कैलकुलेशन में स्पीड इम्प्रूव होगी। ठीक है, ये बेयर मिनिमम है, ये आपकी कैलकुलेशन में मदद करेगा, स्पीड इंक्रीज करने में मदद करेगा। तो ये चीज़ आपको करनी ही करनी है, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। इसको तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, आप ये सारी चीज़ें, आपका स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल एंड दीज वैल्यूज जो ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज का कन्वर्जन रहता है, इसको पेपर पे नोट डाउन कीजिए। अगर आपका कोई डेडिकेटेड स्टडी स्पेस है उसमें आप इसे पेस्ट कर दीजिए, और जब भी आप क्वांट्स पढ़ना शुरू करेंगे दिन में, उससे पहले आप ये सारी वैल्यूज रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई डेडिकेटेड स्टडी स्पेस नहीं है ऐसा, तो आप इसे एक कॉपी में लिख सकते हो और आपको इसे डेली रिवाइज करना है। जब आप इसे डेली रिवाइज करेंगे तब आपको ये याद रहेगी और आप इसे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस में ला सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इससे आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, इसकी ट्रिक्स सीख लेनी है आपको। ठीक है, आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। आप ये ट्रिक्स सीखिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये भी आपकी स्पीड मैथ्स में बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है, अब इसकी आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ताकि अगेन आप इसे क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सको। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो आपको करनी ही करनी है बिफोर इवन स्टार्टिंग योर सिलेबस। ये चीज़ें आपने करके रख देनी है और इसकी डेली प्रैक्टिस करनी है, इसे डेली रिवाइज करना है। फिर उसके बाद हम सिलेबस की तरफ को बढ़ते हैं कि सिलेबस के लिए आपको क्या करना है। अब सबसे पहले तो हम एक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि IBPS PO की डिटेल नोटिफिकेशन आई है रिसेंटली, और हमें पता चला है जो क्वांट्स का और रीजनिंग का स्ट्रक्चर है, एग्जाम पैटर्न है, वो थोड़ा सा बदल गया है। ठीक है, तो जैसे पहले 35 क्वेश्चन क्वांट्स में होते थे, वो 35 मार्क्स के ही होते थे, लेकिन अब वो 35 क्वेश्चंस आपके 30 मार्क्स के होंगे। इससे ये पता चलता है कि जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो आपके 0.5 मार्क्स के आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो वो कौन से क्वेश्चंस होंगे, वो होंगे स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस। स्पीड मैथ्स यानी कि आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो कि पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव आ गया है। तो अब क्वांट्स का सिलेबस डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वांट्स जो आपका रहता है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड रहता है। एक आपका रहता है स्पीड मैथ्स, एक आपका रहता है डाटा इंटरप्रिटेशन और तीसरा आपका रहता है अर्थमेटिक्स। तो स्टेप बाय स्टेप ये तीनों चीज़ें आपको कैसे कवर करनी है इस बारे में बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं स्पीड मैथ्स की। तो स्पीड मैथ्स में आपका क्या आता है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में दोनों मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज, ये आपका स्पीड मैथ्स का पार्ट रहता है। स्पीड मैथ्स में एज सच आपको ट्रिक्स सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्पीड मैथ्स आपका कंप्लीटली कैलकुलेशन का गेम है। क्वांट्स के इस सेक्शन में आपकी प्रैक्टिस से ही इंप्रूवमेंट आएगी। देखिए, आप अर्थमेटिक्स का बोल सकते हो कि यार अर्थमेटिक्स मुझे नहीं आती, लेकिन अगर आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो और अगर आप बोल रहे हो कि मेरी कैलकुलेशन ही वीक है, तो आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपका स्पीड मैथ्स कमजोर है तो आपको दिन के 100 150 क्वेश्चंस भी करने पड़ सकते हैं अपनी स्पीड इंप्रूव करने के लिए, और कोई चारा ही नहीं है। तो स्पीड मैथ्स के दिन में 100 क्वेश्चंस तो आप टारगेट रखो। इनिशियल भी हो सकता है आपके 20 क्वेश्चन भी ना हो, 25 क्वेश्चन भी ना हो, लेकिन करते 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 आपके 100 क्वेश्चन आधे घंटे पौने घंटे में हो जाने चाहिए। धीरे धीरे आपको आदत बन जाएगी। इसके लिए आप टेलीग्राम पे बहुत सारे फ्री PDF सोर्सेज रहते हैं, उनसे अपना स्पीड मैथ्स कवर कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक नवनीत सर है फ्रॉम अड्डा 247, उनकी एक क्लास होती है सुबह 6 बजे, द वायरल मैथ्स, उसको भी फॉलो कर सकते हो। उससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड पे बहुत असर पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाटा इंटरप्रिटेशन।
सो जो डीआईज है वो काफ़ी तरह के रहते हैं, जैसे पाई चार्ट डीआई आ गया, आपका बार ग्राफ डीआई आ गया, वेन डीआई आ गया, केसलेट डीआई, रेडार डीआई, मिसिंग डीआई, लाइन डीआई। इन सब डीआईज का आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के डीआईज एग्जाम में आते हैं और आपको हर तरह के डीआई की प्रैक्टिस करनी है, हर तरह का डीआई आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अर्थमेटिक बेस के भी डीआईज आते हैं मेंस के एग्जाम में, पर उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्थमेटिक चैप्टर्स है जिनके बेस पे डीआईज आते ही आते हैं, वो आपके होते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड एवरेजेस। तो ये जो 3 टॉपिक है अर्थमेटिक के, ये टॉपिक्स तो आपको बाय हार्ट करने ही पड़ेंगे, अच्छे से आपको इनकी कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके स्पीड मैथ्स में भी काम आते हैं, ये टॉपिक्स आपके डीआई में भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं, और यही टॉपिक आपके बाकी के अर्थमेटिक के चैप्टर्स में भी अप्लाई होते हैं। तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा, बहुत अच्छे से इनके नोट्स बनाइएगा और बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो स्टार्टिंग में ही आपको बहुत हैवी डीआई नहीं पकड़ लेनी है जिससे आप डिमोरलाइज हो जाओ। आपको करना क्या है, आपको क्लरिकल लेवल की डीआई स्टार्टिंग में सॉल्व करनी है, खुद से नहीं सॉल्व करनी है। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो डीआई की प्रैक्टिस करवाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो डीआईज आए हैं उनकी प्रैक्टिस कराते हैं यूट्यूब पे, और अप्रोचेस बताते हैं आपको किस तरह से डीआई को अप्रोच करना है। तो इन टीचर्स के साथ आपको डीआई की प्रैक्टिस करनी है। तो अगर मैं टीचर्स सजेस्ट करूं, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो आप कौशिक मोहंती सर फ्रॉम करियर डिफाइनर, उनको फॉलो कर सकते हो। स्टडीफाइड के आशीष अरोड़ा सर है, उनको भी फॉलो कर सकते हो। डीआई की अप्रोचेस सीखना, प्री लेवल की भी, मेंस लेवल की भी। स्टार्ट विथ क्लरिकल, आरआरबी क्लर्क, फिर आईबीपीएस क्लर्क, फिर एसबीआई क्लर्क लेवल की डीआई सॉल्व कीजिए आप, प्रीलिम्स लेवल की। फिर आप आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ लेवल की प्रीलिम्स की डीआई सॉल्व करना। फिर उसके बाद आप मेंस लेवल की डीआई पे स्विच कर सकते हो। ऐसे धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाओगे तो धीरे धीरे सब कुछ समझ आता रहेगा, ठीक। और फिर जब आप वीडियो लेक्चर्स देख लेते हो, वीडियो से अप्रोच सीख लेते हो, फिर आप पीडीएफ से प्रैक्टिस कर सकते हो डीआई की स्पेसिफिकली, मॉक्स से प्रैक्टिस कर सकते हो, सेक्शनल टेस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे ही जब आप हर तरह की डीआई प्रैक्टिस कर लोगे, धीरे धीरे आपका लेवल इंप्रूव होने लगेगा और धीरे धीरे आप मेंस लेवल की डीआई भी सॉल्व कर पाओगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे यूजुअली केसलेट और वेन डीआई को बहुत लाइटली लेते हैं और उसे स्किप कर लेते हैं। मैंने जितना एग्जाम पैटर्न नोटिस किया है, हर एग्जाम में, प्री में हो या मेंस में हो, केसलेट और वेन डीआई आती ही आती है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसको अगर आप एक बार करना सीख जाओगे, ये बहुत स्कोरिंग होती है, आपको बहुत एज मिलेगा एग्जाम में। इसमें आपको पैसेज को देख के डाटा एक्सट्रैक्ट करना होता है और फिर डाटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो जो वो क्वेश्चंस होते हैं ना, डाटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद यूजुअली बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप सीख लोगे ना तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करनी है। देखो, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है, एंड आई फर्मली स्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट। मेरा ये सजेशन है कि एक प्री लेवल का मॉक आपको रोज लगाना ही चाहिए, चाहे आपका एग्जाम 9 महीने दूर है, 2 महीने दूर है या 10 दिन दूर है। अगर आपका एग्जाम 9 महीने दूर है तो आप रोटेशन में प्री लेवल के मॉक्स लगा सकते हो, कि एक दिन आरआरबी पीओ का दे दिया, एक दिन आरआरबी क्लर्क का दे दिया, एक दिन आईबीपीएस पीओ का, एक दिन आईबीपीएस क्लर्क का। इस तरह से आप डेली मॉक्स लगा सकते हो प्री लेवल के। जैसे 1.5 महीना बचा है आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में, आपको रोज आईबीपीएस पीओ का प्री लेवल का मॉक तो देना ही देना है। इसके अलावा आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन आगे सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है, दिन के आगे आपके 5 से 6 डीआईज प्री लेवल के। अगर आप मेंस लेवल में जा रहे हो तो मेंस लेवल के आपको दिन के 2 से 3 डीआईज करने ही करने हैं, ठीक है, अगर आपकी क्वांट्स बहुत ज़्यादा वीक है। जब मेंस लेवल के डीआई के लिए क्या करना है वो भी बता देती हूँ। अगेन, आपको मेंस लेवल के डीआई के लिए आप कोई टीचर फॉलो कर लीजिए जिनका मैंने नाम लिया है, उन टीचर्स को फॉलो कीजिए, अप्रोच देखिए, फिर खुद से पीडीएफ से प्रैक्टिस कीजिए। अब टीचर के साथ प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको वीडियो पॉज करना है और आपको पहले खुद से उस डीआई को सॉल्व करना है, फिर देखना है कि टीचर ने किस तरह से उस डीआई को सॉल्व किया है। तब जाके आपका खुद का थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगा, आप खुद से क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे, ठीक है। यूजुअली हम टीचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं, फिर हम वीडियो देखते देखते तो डीआई सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन खुद से पीडीएफ से या फिर मॉक से प्रैक्टिस करते हैं तो हमसे खुद से वो डीआई सॉल्व नहीं होता। सो लेट्स मूव टू अर्थमेटिक। पहले तो आपको ऑब्वियसली अर्थमेटिक पूरा आपको सिलेबस निकालना है और देखना है क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो 3 टॉपिक्स जो मैंने बोले, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज एंड परसेंटेज, वो तो आपको छोड़ना ही नहीं है, वो आपको कवर करना ही करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसके अलावा जो इसी से रिलेटेड टॉपिक है वो है एजेस वाला टॉपिक। तो आपको एजेस वाले वीडियो लेक्चर्स भी पहले ही इसके साथ कंप्लीट करने हैं। उसके अलावा जो इजी टॉपिक रहते हैं वो रहते हैं टाइम एंड वर्क, और उसी से रिलेटेड आ जाता है पाइप एंड सिस्टम। ये दोनों टॉपिक्स भी आपको कवर करने हैं। ऐसे धीरे धीरे करके आप एक एक अर्थमेटिक के टॉपिक्स कवर करते चले जाएंगे। मुझे पर्सनली जो टॉपिक्स इजी लगते थे वो थे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ट्रेन बेस्ड एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये टॉपिक्स भी आप कवर कर सकते हो, काफ़ी इजी रहते हैं। इसमें काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती है जिससे आपके क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। और जो प्रॉफिट एंड लॉस है उससे रिलेटेड तो डीआई मेंस लेवल पे भी आता ही आता है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में मैं यूजुअली कंफ्यूज हो जाती थी। ऑब्वियसली आपको भी उस टॉपिक का भी बेसिक्स तो पता होना ही चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे वो अलग बात है, पर आपको किसी भी टॉपिक को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट नहीं करना है। कवर तो आपको हर टॉपिक करना है, सिलेबस आपको पूरा ही कवर करना है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को भी स्किप नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड डीआई भी मेंस में आते हैं जो यूजुअली बहुत ज़्यादा इजी रहते हैं, जिसको बच्चे स्किप कर देते हैं। तो वो टॉपिक भी आपको कवर करना ही करना है। अब ये सारे टॉपिक्स कवर कैसे करने हैं वो बताती हूँ। पहले आपको वीडियो लेक्चर से कंसेप्ट क्लैरिटी करनी है। कंसेप्ट क्लैरिटी जब आपने कर ली, फिर आपको वीडियो लेक्चर से ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? पहले क्वेश्चन जब डिस्प्ले होगा उसको पॉज करके खुद से सॉल्व करना है, फिर देखना है कि टीचर कैसे सॉल्व कर रहा है। फिर उसके अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं ताकि आप उनको बार बार रिवाइज कर सको और उन्हें आप भूलो ना। वो जब हो गया, फिर आपको पीडीएफ से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। हर चैप्टर के एट द वेरी लिस्ट आपको 100 से 150 क्वेश्चंस अलग से प्रैक्टिस करने हैं। फिर आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है। मिक्स प्रैक्टिस आप सेक्शनल टेस्ट से कर सकते हो, आप टॉपिक बेस्ड टेस्ट से कर सकते हो, किसी भी चीज़ से आप मिक्स प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप खुद से ही 2-2 3-3 क्वेश्चन हर टॉपिक के लेके खुद से आप मिक्स प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप इस तरह से अर्थमेटिक प्रैक्टिस करोगे, ट्रस्ट मी आपको अर्थमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि अर्थमेटिक मेरा बिल्कुल ही कमज़ोर है, अगर अर्थमेटिक छोड़ दूँ और बाकी सब कुछ स्ट्रॉन्ग करूँ तो चलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ट्रस्ट मी, यू आर सेटिंग योरसेल्फ अप फॉर फेलियर अगर आप ये कर रहे हो तो, ठीक है? अर्थमेटिक बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सिलेबस कवर करना है आपको। फिर हाँ, फिर ये हो सकता है कि अर्थमेटिक में एक आध जो आपका टॉपिक है वो आपका इतना पक्का नहीं है। जैसे मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो टॉपिक था वो पक्का नहीं था। मैंने वो सिलेबस में कवर किया था, मैंने उसके कॉन्सेप्ट्स भी सीखे थे, लेकिन मॉक्स में मैं कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाती थी। तो आई स्किप दैट टॉपिक ऑल टुगेदर, ठीक है? ना मैंने वो कभी प्री में अटेम्प्ट किया, ना मेंस में अटेम्प्ट किया। तो ऐसे कोई एक आध टॉपिक आपका वीक है उसको आप स्किप कर सकते हो, पर पूरा ही अर्थमेटिक छोड़ दोगे तो नहीं चलेगा। अब बात करते हैं मेंस के लिए क्या करना है। तो जैसे कि आपको पता है मेंस में स्पीड मैथ्स तो बिल्कुल नहीं आता है। मेंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते तो हैं, लेकिन क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका बदल जाता है। जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेंस में क्वेश्चन आते हैं वो आपके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उसमें आपका सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये फार्मूलाज यूज होते हैं और ये फार्मूलाज यूज करके आपको इसका सॉल्यूशन निकालना होता है। नंबर सीरीज के क्वेश्चन अगेन क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है? एक ही क्वेश्चन में आपके 3-3 नंबर सीरीज दी होगी, या तो उसमें से कोई एक मिसिंग होगा या फिर कोई वैल्यू निकालनी पड़ेगी ए बी सी डी की। फिर क्वेश्चन में आपको पूछ लेंगे कि ए प्लस बी प्लस डी कितना होता है। इस तरह से आपके मेंस के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको खुद से समझ आ जाएगा। इसके लिए भी सेम ही अप्रोच है। पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उन्हें यूट्यूब से देख लें कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से उनकी अप्रोच होती है, फिर खुद से प्रैक्टिस करें। अच्छा, अब सोर्सेज की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, स्पीड इंप्रूव करने के लिए, कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए आप नवनीत सर को फॉलो कर सकते हैं फ्रॉम अड्डा 247, ठीक है? प्री लेवल की ट्रिक्स के लिए और डीआई के लिए आप आशीष अरोड़ा सर को फॉलो कर सकते हैं फ्रॉम स्टडीफाइड। अर्थमेटिक्स की प्रैक्टिस के लिए आप कौशिक मोहंती सर को फॉलो कर सकते हैं फ्रॉम करियर डिफाइनर्स, ठीक है? फिर आप देख लीजिएगा कि किस टीचर का समझाया हुआ आपको समझ आ रहा है, उसके साथ ही आप स्टिक कर सकते हैं और उसी के साथ आप आगे अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। पीडीएफ सोर्सेज के लिए आप टेलीग्राम में बहुत सारे चैनल्स आते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। सर्च करोगे तो अनगिनत चैनल्स ऐसे होते हैं जो आपको फ्री पीडीएफ सोर्स प्रोवाइड कर देंगे। आप उनको यूज़ कीजिए और उनसे अपनी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए। ये सब करने के बाद आपको मॉक टेस्ट तो देना ही है टू बिल्ड योर स्पीड एंड अंडरस्टैंड हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एग्जाम। तो एक बार समराइज कर लेते हैं पूरी वीडियो को। पूरी वीडियो का जिस्ट यही है: वीडियो सोर्स, प्रॉपर नोट्स, रिवीजन ऑफ द नोट्स, टीचर्स के साथ प्रैक्टिस, ठीक है? देन पीडीएफ से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस,
देन मिक्स्ड प्रैक्टिस, देन सेक्शनल मॉक टेस्ट एंड देन मॉक टेस्ट। ठीक है, इस तरह से आप अगर क्वांट्स को अप्रोच करोगे तो आप क्वांट्स में अच्छे नंबर ला पाओगे। ठीक है, वैसे ही आपको मेंस को भी सेम प्रोसेस से अप्रोच करना है, हाई लेवल के क्वेश्चंस करके। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल योर डाउट्स। Exams are approaching and there is no time to waste. So practice hard, stay focused and subscribe for more such videos.